भाइयों, आज मैं सत्य प्रेम वाणी के माध्यम से आप सभी लोगों तक ये संदेश भेज रहा हूं और आपका भी यह दायित्व बनता है कि मेरी टूटी फूटी वाणी को जन जन तक पहुंचाएं। ये आपका परम और सत्य कर्तव्य है। भक्त वत्सल सर्वश्रेष्ठ उद्धार करता, समस्त प्राणियों के उद्गम एवं विनाशक, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले, शुभ अशुभ कर्मों को फल प्रदाता, सच्चे न्यायकारी, सभी प्राणियों विद्वान परम पिता परमेश्वर को मैं नतमस्तक होकर सादर अभिवादन करता हूं। इन्हीं की प्रेरणा से जब मां सरस्वती मन से द्रवित होकर मानव के हृदय रूपी आंगन में विराज कर ईश्वर की धारा को प्रभावित करते हैं, उन्हीं का लेख ये मनुष्य अपनी कलम से लिखता है। हे मानव के चोला, मैं महाकाल दूत इस कलयुग के मानव की मानसिकता पर सत्य प्रेम वाणी के माध्यम से प्रकाश डाल रहा हूं। वर्तमान का मनुष्य, आज का मनुष्य अपनी इच्छा और उद्देश्य से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से अज्ञानता को प्राप्त हो गया है। यह मानव विलासता, धन मान सम्मान प्रतिष्ठा तथा उच्च पद पाकर इसने अपना असली अस्तित्व खो दिया है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि मुझे भी मरना है और मेरा जन्म किस लिए हुआ है? हे काली खोपड़ी वाले पुतले, तू तो भटक गया है अपने असली अस्तित्व से। तू तो जिंदा होकर मुर्दा के समान है, मुर्दा के समान, क्योंकि भगवान ने जब तुझे धर्म सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा है और तू वादा भी करके आया था परम पिता परमेश्वर से। कब? जब अपनी मां की कोख में, मां के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, मलमूत्र तेरे मुंह से होकर निकल रहे थे। उस समय तू भगवान परम पिता परमेश्वर से विनती कर रहा था, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इस नरक से निकाल लो, धरा पर जाकर मैं तेरा भजन करूंगा, धर्म सत्य का प्रचार प्रसार करूंगा, सारा जीवन तेरी भक्ति में निकाल दूंगा। लेकिन जब तेरा जन्म हुआ, किए हुए वादे को भूल गया, संसार रूपी माया में उलझ गया और इस संसार रूपी माया में उलझकर इस शरीर से अधर्म करने लगा, असत्य करने लगा। और जब जब इस धरा पर लोग अधर्म और सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब तब भगवान अपने अंश से किसी न किसी को भेजता है इस धरती पर। कोई महात्मा बन के आता है, कोई संत बन के आता है, कोई भिखारी बन के आता है, कोई गरीब बन के आता है, कोई कथा प्रवक्ता बन के आता है। अपनी कथाओं के माध्यम से, संत अपनी वाणी के माध्यम से आप जैसे भटके हुए जीव को धर्म पर लाने का कार्य करता है। आज तुम देख रहे हो इस मनुष्य की नैतिकता का पतन होते हुए, क्योंकि इसकी नैतिकता का पतन हो गया, अधर्म और अन्याय की बढ़ोतरी होने लगी है। और जब नैतिकता का पतन हो जाता है, वहां पर अधर्म, असत्य, अन्याय का जन्म होता है। आपने देखा है कि भगवान ने नाना प्रकार के रूपों को धारण किया है। कभी वो संत बन के आए, कभी वो महात्मा बन के आए, कभी वो दूत बन के आए और धर्म की स्थापना कराने के लिए मानव को ज्ञान उपदेश देते रहे हैं। परम शक्ति समय समय पर अपने ज्ञानी संत महात्माओं द्वारा, कथावाचकों द्वारा इस धरा पर भेजकर ज्ञान उपदेश दिलाकर मनुष्य को परम सत्य एवं शांति तथा मोक्ष प्राप्त करने का दिशा निर्देश दिलाते रहे हैं। इन्हीं ज्ञानी महापुरुषों के मतानुसार कर्म को सर्वोच्च प्रधानता दी गई है, क्योंकि मनुष्य कर्म करके धन पद यश कीर्ति सुख वैभव मोक्ष स्वर्ग यहां तक कि सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर को भी भगवान अपने कर्मों से
प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, क्योंकि यह मनुष्य सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। एक काली खोपड़ी का पुतला अपनी प्रखर बुद्धि विवेक आत्मज्ञान के बल पर चींटी से लेकर हाथी तक जप तप एवं अन्य शुभ कर्मों द्वारा वह भगवान को भी वश में कर लेता है। मनुष्य शरीर द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से अंगुली अर्थात देवता, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनियां प्राप्त होती है तथा उनके द्वारा संकलित शुभ अशुभ कर्मों का प्रायश्चित भी करना पड़ता है।